आज हम लोग संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार के अन्य एग्जाम के साथ साथ सेंट्रल एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ के बारे में शुरुआत करते हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि संविधान में सबसे पहले जब संविधान बनकर रेडी हुआ था तो संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। पहले कितने अनुसूची थी? 8। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची का प्रावधान है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है, तो 12 आपको बताना है। यह 4 अनुसूची कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 12 अनुसूची क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो अनुसूची है वो सबसे पहला अनुसूची क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र मतलब 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में बोला गया है। 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में बोला गया है। तो देखिएगा 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में बोला गया। 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में आपका अनुसूची नंबर 1 में बोला गया। अनुसूची नंबर 1 में बोला गया। अब आइएगा अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 आपका कहलाता है, बताता है कि यह वेतन के बारे में प्रावधान बताता है। वेतन के बारे में, वेतन की इनका वेतन जितने भी संवैधानिक पद पर आपका है सभी का वेतन के बारे में चर्चा संविधान के अनुसूची 2 में बताया गया। संविधान की अनुसूची 2 में बताया गया। तो बोलिएगा वेतन आपका कौन सा अनुसूची में? 2 में। 1 में क्या है, तो 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में। फिर आइएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 आपका क्या बोलता है, शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में। तो शपथ आपका किनका शपथ, तो जितने भी संवैधानिक पद पर है वो आपका चपरासी से लेकर डीएम तक इन सभी का चर्चा आपका अनुसूची नंबर 3 में दिया गया है। अनुसूची नंबर 3 में। तो शपथ का चर्चा किसमें है? अनुसूची नंबर 3 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुसूची 3 आपका जो है उसमें राष्ट्रपति का शपथ और उपराष्ट्रपति का शपथ और साथ ही साथ राज्यपाल का शपथ के बारे में चर्चा नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा इन सभी का चर्चा आपका संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ। जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में आपका दिया हुआ शपथ का चर्चा। तो ऐसे आपको अगर जानना है तो आर्टिकल नंबर 60 में, आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में चर्चा दिया गया। इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद आगे अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 जो है वो आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बताता है। राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में। तो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में कौन सा अनुसूची? 4। कौन सा? 4। अनुसूची 5 आइएगा तो 5 आपका क्या कहलाता है, तो 5 कहता है अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण, अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण। तो अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण कौन सा अनुसूची में? 5 में। अनुसूचित जनजाति मतलब एससी के बारे में बताया गया। अनुसूची नंबर 6 बढ़ेंगे आगे तो अनुसूची नंबर 6 में 4 ऐसा राज्य है जो आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के संरक्षण के बारे में कौन से अनुसूची में बताया गया? तो अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 6 में वहाँ के भी 4 राज्य के एसटी के लोगों को स्पेशल मतलब संरक्षण के प्रावधान में रखा गया। किस अनुसूची में? अनुसूची 6 में। देखिए हम लोग शुरू किए कहाँ से, 1 से लेकर 6 तक। इनको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद करने का ट्राई करें तो शॉर्ट ट्रिक आपका क्या बनेगा? स्पोर्ट्स। क्या बनेगा? स्पोर्ट्स। तो आपको अब रटने का जरूरत नहीं है, हम आपको पहले शुरू में बता दिए, अब थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। स्पोर्ट्स में आपका सबसे पहले एस से क्या होगा? स्टेट। स्टेट मतलब आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। 28 राज्य के बारे में और 8 यूटी के बारे में। पी फॉर पेमेंट। पेमेंट मतलब वेतन। पेमेंट मतलब वेतन। ओ फॉर ओथ। ओथ मतलब आपका होता है शपथ। क्या होता है? शपथ होता है। आर फॉर राज्यसभा मतलब अनुसूची नंबर 4 में किसके बारे में चर्चा है? राज्यसभा के बारे में चर्चा है, सीटों का बंटवारा। टी फॉर ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति।
तो अनुसूचित जनजाति के बारे में किसमें चर्चा है आपका? अनुसूची नंबर 5 में। एज फॉर स्टेट, तो कितना स्टेट? 4 स्टेट के बारे में चर्चा है अनुसूची नंबर 6 में। तो वो कौन सा स्टेट है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका ट्रिक क्या याद रखना बाबू? तो ट्रिक याद करना है 80 mm। क्या बोलना है? 80 mm। तो देखिए यहाँ पे सब नॉर्थ ईस्ट का आपका 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट का ही सब स्टेट है, उसमें एक मणिपुर भी आता है हमसे। क्या आता है? मणिपुर। लेकिन आप चीज एक चीज याद रखिएगा, हम ये आपको ट्रिक बता देते हैं। ATM, ATM से क्या निकलता है बाबू? मनी। क्या निकलता है? मनी। वैसे ही अनुसूची 6 से आप मनी को निकाल दीजिए। मनी मतलब मणिपुर को निकाल दीजिए, एकदम टेंशन फ्री। तो बोलिए ये 4 स्टेट में कौन कौन है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो बोलिए मिजोरम, मेघालय, मणिपुर अगर देगा तो नहीं मानना है, बोलेगा इनमें से कौन सा राज्य आपका अनुसूचित 6 में नहीं सम्मिलित है, तो आप बोलिएगा क्या? मनी। क्यों मनी? तो ATM से क्या निकल गया? मनी निकल गया। तो ATM में आपका जो 2 M है, एक है मेघालय और एक है मिजोरम। A से होता है असम और T से होता है त्रिपुरा। आगे बढ़ेंगे। अब ये 6 तो हम लोग का जो है ट्रिक से याद हो गया। अब आगे जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि अनुसूची नंबर कितना है आपका? 7। अनुसूची 7 क्या बोलता है? संघ, राज, इन सब के बीच में शक्ति का बंटवारा। संघ और राज के बीच में शक्ति का बंटवारा। शक्ति यहाँ पे बाबू क्या होता है? पावर। पावर क्या होता है? कि किस विषय पर किसका अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि अगर पुलिस है तो पुलिस का अधिकार, पुलिस पर अधिकार किसका है? तो राज्य का है। जैसे मान लीजिए डाकघर है, रेलवे है, इन सब पर किसका अधिकार है? तो केंद्र का। तो वैसे ही आपका अनुसूची नंबर 7 में आपका क्या बोला गया? शक्ति का बंटवारा। किसके बीच शक्ति का बंटवारा? तो केंद्र और राज्य के बीच में। कुछ ऐसा भी विषय है जो कि केंद्र और राज्य मिलकर दोनों संभालता है, दोनों देखता है, जिसपे दोनों कानून बनाता है। तो देखिएगा जब हमारा जो है संविधान जब लागू हुआ था तो शुरुआत में शक्ति का बंटवारा में संघ सूची, संघ सूची मतलब बाबू सेंट्रल लिस्ट, मतलब सेंटर आपका जो है लिस्ट, उसमें कुल कितने विषय थे बाबू? 97। कितने थे? 97। वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो आपका बोलिएगा 100 विषय। कितने विषय हैं? 100। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय? तो बोलिए आंसर क्या होगा? बोलना है घर पर। क्या बोलिएगा? 100। कितना विषय? 100 विषय। आगे बढ़ जाते हैं। राज्य सूची में पहले जब संविधान लागू हुआ था तो कितना विषय थे? तो 66। कितना बोलना बाबू? 66। बोलिए कितना? 66। वर्तमान में कितना है? 61। कितना है? 61। 5 इसमें से घटा है, तो आगे देखिएगा एक ट्रिक बताएंगे कैसे हिसाब किताब होगा, सब बताते हैं आपको। अब आइए, समवर्ती क्या होता है? जिसपे कानून राज्य भी बनाए और केंद्र भी बनाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। राज्य सूची में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, केंद्र सूची संघ सूची में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो बोलिए समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य भी कानून बना सके। तो समवर्ती सूची में आपका कितना विषय है? तो पहले कितना थे? 47। अभी कितना बाबू? 52। एक चीज ध्यान दिए होंगे अगर आप लोग तो देखिएगा, इसमें से बाबू कितना घटा? 5। कितना घटा बाबू? 5। इसमें कितना बढ़ गया बाबू? इसमें कितना बढ़ गया बाबू? 5। तो कहने का मतलब जो राज्य सूची में 5 घटा वो किस में गया? समवर्ती सूची में। तो याद रखिएगा। तो कुछ आपका एग्जाम्पल बता देते हैं कुछ विषयों का। जैसे संघ में आपका आ जाएगा परमाणु, अंतरिक्ष का विभाग, डाकघर, LIC, रेलवे, यह सब किसका आ जाएगा? संघ में आ जाएगा। राज्य में क्या आएगा बाबू? मेला, जो आप लोग मेला वगैरह घूमते होंगे, आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन? सोनपुर मेला। तो यह सोनपुर मेला पे अधिकार किसका है? यह सोनपुर मेला पर अधिकार राज्य सरकार है, मतलब बिहार सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही मेला, फिर आपका गांव वगैरह में मेला लगता है, पुलिस, जेल, ये सब पे किसका अधिकार है बाबू? तो आप बोलिएगा राज्य का। अब सर बोलिए कि समवर्ती का कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो याद रखिए बाबू, एजुकेशन मतलब शिक्षा, वन क्या बाबू? वन जंगल, नदी, नदी क्या? केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। जी हाँ, नदी पे केंद्र भी योजना ला सकता है और राज्य भी योजना ला सकता है, बना सकता है, याद रहेगा। तो बोलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दिए। ज्यादा पूछता है शिक्षा, वन, ये सब किसमें है? तो आपका समवर्ती में, याद रहेगा। आगे अब आगे बढ़ेंगे तो अनुसूची नंबर 8 है। कितना बाबू? 8। अनुसूची 8 क्या कहता है? तो भाषाओं के बारे में जानकारी देता है। कितना भाषा? तो पहले जो है हमारा कौन सा भाषा, ये समझिए पहले। तो
8वीं अनुसूची आपको बताता है संवैधानिक भाषाओं के बारे में। कौन सा भाषाओं के बारे में? संवैधानिक भाषाओं के बारे में। संवैधानिक भाषा कुल जो है वर्तमान में 22 है। कितने हैं? 22। लेकिन पहले कितने थे संवैधानिक भाषा? तो पहले संवैधानिक भाषा थे आपके 14। कितना थे? 14। घर पे रिपीट करना है। अगर आप रिपीट नहीं कीजिएगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। वो एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आने वाला ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, आपका जो है बिहार एसएससी हो, मेनली आपका बिहार एसएससी 75 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा, जिसमें से 50 का वेटेज यही सब है। तो आप ध्यान से पढ़िए। हम डेली कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, मेरा एकदम कोशिश आपका जो है उस पर हम खड़ा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको डेली आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आए। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी से। क्या चीज़ से? पॉलिटी से। पॉलिटी में 10 टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर हम अगले सब्जेक्ट में जाएंगे, उसमें 10 टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आइएगा, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? तो संवैधानिक भाषा के बारे में। कौन सा भाषा? संवैधानिक भाषा। तो संवैधानिक भाषा पहले कितने थे बोलिए? तो पहले कितने थे? 14। कितना थे? 14। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कितना बाबू? 22। कितना है? 22। तो आपको हिसाब किताब आता है, कितना बड़ा भाषा? 8 भाषा। कितना भाषा? 8 भाषा जो है बढ़ गया। तो क्या इसके बारे में आप जानना नहीं चाहिएगा, ये 8 भाषा बढ़ा कैसे? तो देखिए 8 भाषा कैसे बढ़ा, उसको समझने के लिए हम आपको पहले से ही सब नोट्स लिख दिए कि आपका टाइमिंग ज़्यादा ना लगे, इसीलिए। मैं तो ये सब तो हम बिना देखे हुए पढ़ाते हैं। जो पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको पता होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। बस आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए, समय को कम करने के लिए हम पहले से ही लिख के रखे हुए। तो 8 भाषा कैसे बढ़ा बाबू? तो 8 भाषा बढ़ा कैसे? भाषाओं में जो संशोधन हुआ। तो आपको याद रखना है कि संविधान में अगर कुछ बदलाव करना है तो इसके लिए एक प्रावधान है, संविधान संशोधन। क्या प्रावधान है बाबू? संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के तहत संविधान में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो आइए, सबसे पहला कौन भाषा जोड़ा गया बाबू? 14 के बाद क्या था? 15। तो 15वां नंबर पे कौन सा भाषा जोड़ा गया बाबू? सिंधी भाषा। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा का संविधान संशोधन कौन सा नंबर हुआ था? तो बोलिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। देखिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो बोलिए 1967 में। कब हुआ? 1967। अब आइएगा, तो कौन सा भाषा जोड़ा गया बाबू? 15वां नंबर का भाषा कौन सा? सिंधी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 15वां नंबर भाषा कौन? सिंधी। ऐसे क्रम बाई क्रम पूछता नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। आगे अब फिर एक संविधान संशोधन हुआ कुछ सालों के बाद। वहाँ के जो, जैसे देखिए सिंधी भाषा जो है गुजरात एरिया, राजस्थान एरिया में बोला जाता है, तो वहाँ के लोग हक, मतलब आपका आवाज़ उठाए कि हमको संवैधानिक भाषा का दर्जा दीजिए। जैसे आपको पता है आपका जो है भोजपुरी संवैधानिक भाषा नहीं। अब कल होके इसके लिए डिमांड उठेगा, मतलब सदन में, तो इसके लिए संशोधन होगा, तो फिर 23 भाषा हो जाएगा, 22 की जगह 23 हो जाएगा, संशोधन होगा। वैसे ही संशोधन हुआ, जब मांग हुआ होगा तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो वैसे ही कुछ सालों के बाद 3 भाषाओं का और मांग उठा। कौन सा भाषा? 3 भाषा। तो इसका ट्रिक हम पहले से लिखे बाबू देखिएगा। कैवा संशोधन? पहले ये बोलिए 71वां संशोधन 1992। बोलिए क्या बोलना? 71वां संशोधन 1992। आपका संशोधन का कुछ टॉपिक इसमें पढ़ा दिए, संशोधन इसे पढ़ाएंगे, दोबारा हम पूछेंगे जब ये पढ़ाएंगे दोबारा संशोधन में, तो याद रखिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या लाए, ठीक है? अब कमेंट आप कीजिएगा जरूर। कमेंट करने से हमको क्या है, और आप लोग के लिए काम करने में हमको प्रोत्साहन मिलता है, याद रखिए। तो बोलिए 71वां संविधान संशोधन क्या? 1992। इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया? ट्रिक बोलिए बाबू, नमक। क्या बोलिएगा? नमक। तो न से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी, क से कोंकणी। आपको लग रहा होगा नेपाली तो सर समझ गए, आसपास क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में बोला जाता होगा सर। मणिपुरी सर समझ गए, मणिपुर में बोला जाता होगा सर। कोंकणी कहाँ बोला जाता है सर? तो कोंकणी आप बाबू याद रखिएगा, गोवा में बोला जाता है। कहाँ का भाषा है? गोवा का भाषा। याद रहेगा, आपको अलग से पूछेगा तो बता सकते हैं आप। अब आगे आइए, फिर कुछ साल के बाद, 10 साल 11 साल के बाद फिर एक संशोधन हुआ। संशोधन कौन सा? 92वां संशोधन 2003। 92वां संशोधन 2003। क्वेश्चन पूछता है कौन सा संशोधन कौन सा ईयर में, याद रखिएगा, और किस विषय के लिए। तो 92वां संशोधन जब हुआ 2003 में, तो इसका ट्रिक देखिए, थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा। बदमाश, क्या बोलना है बाबू? बदमाश। क्या बोले? बदमाश नहीं, बदमाश तो आप लोग हैं, बदमाश बोलना है। क्या बोलना है? बदमाश। तो ब से बाबू
बोडो, ब से बोडो, ड से डोगरी, ड से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली। तो मैथिली भाषा आप लोग जानते हैं, मैथिली भाषा बिहार का भाषा, कहाँ का भाषा? बिहार का। गंगा का उत्तरी भाग हमारा मिथिलांचल कहलाता है और गंगा का दक्षिणी भाग हमारा मगध एरिया कहलाता है। तो पटना आप लोग मगध में रहते हैं, पटना कहाँ है? मगध में है, ठीक है। तो मैथिली भाषा आपका जो है बिहार का ही भाषा है। संथाली भाषा बाबू झारखंड का भाषा, कहाँ का भाषा है? झारखंड का, याद रखिएगा। बोडो, बोडो आपका असम का भाषा है, कहाँ का भाषा है? असम का है। और डोगरी जो है ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर का भाषा, कहाँ का भाषा बाबू? जम्मू एंड कश्मीर का। तो फिर से एक बार बोलिए, हिंदी कहाँ का भाषा है? गुजरात का। नेपाली आसपास क्षेत्र का। मणिपुरी मणिपुर, कोंकणी गोवा, बोडो असम, मैथिली आपका बिहार। मैथिली पूछा हुआ क्वेश्चन कि बिहार में एकमात्र लैंग्वेज बताइए, जो बिहार का एकमात्र लैंग्वेज है इसको संवैधानिक भाषा दिया गया है, कौन सा? मैथिली। संथाली झारखंड, और आपका डोगरी तो आप बोलिएगा जम्मू एंड कश्मीर। एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, भाषा वाला टॉपिक आ गया तो। भोजपुरी क्या बोले बाबू? भोजपुरी क्या बोले बाबू? भोजपुरी। अंग्रेजी क्या बोले बाबू? अंग्रेजी। और क्या बोले बाबू? राजस्थानी, क्या बोले? राजस्थानी। ये अगर याद रखते हैं आप लोग, ऐसे ही हम एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो बच्चे लोग को बोले थे कि आपका कौन है ये नहीं पूछेगा, कौन नहीं है वो पूछेगा। तो बाबू एक याद रखिएगा, नोट में आप लिख लीजिएगा। हाँ, एक नोट लिखिए। हम आपको 150 टॉपिक पढ़ाएंगे बिहार एसएससी खत्म। बिहार एसएससी का 75 क्वेश्चन में 50-55 क्वेश्चन लड़ाने का हम दावा रखते हैं। ये कोई फेंकोबाजी नहीं है, आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड है ना, आजकल तो ऑनलाइन चीज है। तो देखिए, भोजपुरी, अंग्रेजी और राजस्थानी, यह तीनों भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। क्या नहीं है बाबू? संवैधानिक भाषा नहीं है। तो लिख लीजिए नोट में कि भोजपुरी, अंग्रेजी और राजस्थानी नहीं है। अब बिहार फील्ड असिस्टेंट में एग्जाम में पूछ दिया इनमें से कौन आपका संवैधानिक भाषा नहीं है, तो कॉमा दे दे के दो को आपका दिया हुआ था भाषा, एक था अंग्रेजी और एक में था भोजपुरी। तो भोजपुरी के साथ में लपेट दिए। अब सब बना के आया, सब खुश हो गया कि सर आप बोले थे, तो ऐसे ही हम आपको ही बता दिए। कौन है तो पूछता ही पूछता है कि जरूरी है, कौन नहीं है वो पढ़ लीजिए। तो बोलिए कौन कौन नहीं है? भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी नहीं है। अब आइएगा कुछ आपका जो है आपका 8वां अनुसूची के बाद 9वां अनुसूची आपको नहीं पढ़ना। 9वां अनुसूची क्या हो गया बाबू? निरस्त हो गया, इसको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। ऐसे याद रखिएगा, भूमि संबंधित है। किससे? भूमि से संबंधित कौन सा अनुसूची? 9वां। यह पहला संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। देखिए 8 तक हम आपको बताए थे, याद है कि बोलेगा कि टोटल अनुसूची संख्या कितना? 8 है या ना। अब जो है 4 बढ़ा तो संशोधन होगा, हम अभी बोले थे जुड़ेगा तो संशोधन होगा, नया चीज आएगा तो संशोधन होगा। तो 9वां आपका आया क्या? भूमि संबंधित। अब कब आया बाबू? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, जो कि आगे चल के निरस्त हो गया। निरस्त मतलब खत्म हो गया, अब इसको पढ़ना नहीं है, पूछता भी नहीं है। अब आगे समझिएगा, 10वां अनुसूची क्या बाबू? 10 से 10 और 10 से दल बदल। 10 से 10 बोलो, घर पे बोलना है, 10 से 10, 10 से दल बदल। तो दल बदल आपका कौन सा अनुसूची में? 10वां में। किसमें? 10वां में। अब इसके लिए भी संशोधन हुआ होगा, जाहिर सी बात है, जब जुड़ा है तो संशोधन होगा। तो कौन सा संशोधन बाबू? 52वां संशोधन, संविधान संशोधन 1985। क्या बोले बाबू? 52वां संविधान संशोधन 1985। तो क्वेश्चन पूछेगा 52वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? क्या बोलिएगा बाबू? दल बदल। दल बदल समझते होंगे आप लोग, तो अपना दोस्ती में करते हैं दल बदल। कोई आप अपना दोस्त से मिलवाया, उसको छोड़ के आप उसके दोस्त के लग गए साथ में। दल बदल मतलब हुआ आपको बीजेपी टिकट दिया, कांग्रेस दिया। मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट दिया, कांग्रेस एक तरफ से लड़ रहा, आप बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। जब आप जीत गए बीजेपी के नाम पे, तो आप आगे चलकर कांग्रेस में जब शामिल हो गए तो आप पार्टी के लिए क्या किए? दल बदल। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि पार्टी मिल जाता है, तो वो दल बदल नहीं हुआ बाबू, वो गठबंधन हुआ। क्या हुआ? गठबंधन। लेकिन उस पार्टी का एक सदस्य अगर चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दल बदल। समझ आ रहा है बात? आगे पंचायत, 11वां अनुसूची क्या बोलता है? पंचायत। तो पंचायत का आगे चलकर जब संवैधानिक आपका जो जरूरत लगा कि पंचायत भी होना चाहिए, पंचायती व्यवस्था होना चाहिए, गांव गांव तक आपका जो है लोकतंत्र फैलना चाहिए और गांव गांव के लोग सक्रिय होना चाहिए राजनीति में, और वहाँ के लोगों को सही पूर्वक कार्य मतलब आपका जो है काम हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या प्रावधान लाया गया? पंचायत। पंचायत था पहले से ही था, हम पंचायती राज आपको पढ़ाएंगे, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो संवैधानिक दर्जा आपका कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन, बोलना 73वां संविधान संशोधन 1992। बोलो
73वां संविधान संशोधन 1992 याद रहेगा। आगे बढ़ जाए। आप देखिए 11 में है पंचायत, अब 12 में है नगर पालिका, गाँव में पंचायत और शहर में नगर पालिका। बिहार का बच्चा ध्यान दीजिए, जिसका इसका एग्जाम में आने वाले समय बिहार में 2026 में बाबू पंचायत का चुनाव है और 2027 में बाबू नगर पालिका चुनाव। याद रहेगा, कोई दिक्कत पूछ सकता है क्योंकि 5 साल पढ़ने वाला सब जगह। ठीक है, तो बोलिए पंचायत का आपका कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992। तो देखिए 11 के बाद 12, 73 के बाद 74, 92 के बाद 92 के बाद नहीं बोलना, 92 दोनों 92 में। याद रहेगा। एक चीज आपको यहाँ बताना थोड़ा छूट गया कि भाषा वाला जो संशोधन है उसको कैसे इजी में याद करेंगे। देखिए 21, 71, 92 समझ आया? 21 और 71 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92। बोलिए फिर से, बोलिए 21, 71 जोड़ेंगे तो 92। तो 21, 71, 92 ये तीनों कौन सा संशोधन संबंधित है? किस चीज से? तो भाषा से। याद रहेगा। तो बोलिए 21 और 71 जोड़ने पे अब आपको 92 ही याद है तो आप 21 घटा लीजिए, 71 आ जाएगा, 71 घटा लीजिए 21 आ जाएगा। आप मैथ तो कर भी करते हैं, रीजनिंग मैथ बनाते हैं ना जिस सीरीज, तो उसमें समझाने का जरूरत है आप लोग को। तो बोलिए 21, 71 बराबर 92। तो अब याद रहेगा ये जो संशोधन नंबर है, याद रहेगा 21, 71, 92। 21, 71, 92 ये भाषा से संबंधित संशोधन है। 21 है सिंधी, 71 है नमक और आपका 92 है बदमाश। क्या है? बदमाश। तो समझ आया? हम लग रहा है कि आप लोग को अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट भी कीजिए कि कहाँ पे समझ नहीं आया। हम उसको जो है रिवीजन क्लास में 1 घंटे का लाइव, अब हम लाइव भी आना शुरू करेंगे आप लोग के लिए, लाइव आकर डाउट सेशन लेना शुरू करेंगे। और ये जो है वीडियो आपका अपलोड हो रहा, अभी आने वाले समय में लाइव क्लास करेंगे। ट्राई हमारा पूरा रहेगा, पूरा बेस्ट हम करेंगे। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं मेरा, जितना भी, सब एकदम लगे रहो रिवीजन में। अब मेरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, तुम लोग का बना हुआ है। बस क्या करो, एक्स्ट्रा अगर कहीं कहीं लिखवा दे तो नोट डाउन कर लो उसी में और रिवीजन करो। रिवीजन छोड़ना नहीं है, कहीं भी कोई भी रहे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। हाँ, कोशिश मेरा रहेगा कि हम आपको शॉर्ट्स के जरिए करेंट अफेयर्स और वीडियो के जरिए आपका जीके का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा दें। चलिए, थैंक यू। ज़्यादा हो गया क्या? 22 मिनट ऑफ करो ना, कटिंग में फिर टाइम लेता है ज़्यादा।